हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भूपेन सुतार और ये है मेरे मनी ट्रेडर चैनल। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मैं इस चैनल पे आपकी जो प्रोफार्म जर्नी है उसको इजी बनाने के लिए मैं वीडियोस डालता रहता हूं। तो आज का ये जो वीडियो है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मतलब मैं बहुत परेशान हूँ इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो बहुत ही बेसिक सा वीडियो होगा, कुछ एडिटिंग ये सब मैंने कुछ नहीं, लाइक मेरा मन नहीं है कुछ करने का, वैसे भी मुझे आती नहीं है। बट इसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन रहेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे इंस्टेंट फंडिंग पे मैंने मेरा एक पे आउट रिक्वेस्ट डाला था, जो कि बहुत बड़ा पे आउट था 1864 का। मैंने $25,000 का अकाउंट लिया था, जो कि इंस्टेंट फंडेड माइक्रो अकाउंट था। और उसमें मैंने ये प्रॉफिट किया है कुछ 16 तारीख से 24 तारीख के बीच में, 10 दिन में। तो ये 1864 बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। बट मैंने ये इस संडे को रिक्वेस्ट डाली थी, जो कि आपको दिख रहा होगा 26 अक्टूबर रात को 10:30 बजे। तो इन्होंने मुझे बोला कि 24 से 48 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा पे आउट का रिजल्ट आने में। तो मैंने सिंपली वेट किया, बट 48 आवर्स से ज़्यादा हो गया, 72 आवर्स से भी ऊपर हो गया। तो मैंने लाइक मेल डाला कि सर अब तक कितना टाइम हो गया, कुछ आया नहीं है, तो प्लीज़ हेल्प। तो इन्होंने मुझे रिप्लाई किया वी आर लुकिंग इनटू इट करके। फिर मॉर्निंग में मुझे एक मेल आता है अचानक से, ये कि वी आर कॉन्टेक्ट यू रिगार्डिंग योर रिव्यू ऑफ अकाउंट नंबर, ये कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो बदल रहा था। तो इन्होंने बोला कि आईपी एड्रेस आपका बदल रहा था, उसकी वजह से आपने रूल वायलेट कर दिया है और आपका पे आउट ब्लॉक कर रहे हैं हम। तो अगर आपको चाहिए हमारे गुडविल के हिसाब से हम एक आप पे एहसान कर सकते हैं कि आपको आपका अकाउंट वापस रिसेट करके दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो इन्होंने किया है आईपी एड्रेस वाला, ये अभी रिसेंट में बहुत लोगों ने डाला है। आपने देखा ही होगा मॉर्निंग स्टार रोहित करके, उनका $63,000 का पे आउट उन्होंने रोक दिया। अब रोकने का रीजन क्या कि अचानक से इन लोगों ने 17 तारीख को एक रूल लाया था कि जो 1% लॉस पर ट्रेड करके, तो वो उसकी वजह से जो पुराने अकाउंट थे उन्होंने उसमें भी वो इम्प्लीमेंट कर दिया। जो 17 तारीख से पहले खरीदे हुए थे उनमें भी ये इम्प्लीमेंट हो गया है। जैसे मैंने 16 तारीख से पहले खरीदा था, मेरा भी उसी में आता है। बट मुझे अचानक से 2-3 दिन बाद मेल आया था कि आज से ये रूल लागू हो रहा है, आपको इसमें करना पड़ेगा। तो अगर ये मुझे पहले पता था तो मैं खरीदता ही नहीं है। बहुत सारे अच्छे फंडेड फॉर्म्स है, वो खरीद लेता मैं। आप आपके पास आता ही क्यों मैं, ठीक है। तो चलो वो तो साइड में रखते हैं, बट मैंने वो होते हुए भी मैंने प्रॉफिट कर लिया इस पे। अब इन्होंने उसमें भी प्रॉब्लम डाल दी, इन्होंने उसमें भी मेरा पे आउट रिजेक्ट कर दिया। तो 1864 का है वो, अब देख यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है, बट यहाँ पर इन्होंने बोल दिया हमने ब्लॉक कर दिया है। आपको चाहिए तो ऐसे ब्लॉक रहने दो, अकाउंट उड़ा देते हम। बट अगर आप हमें रिक्वेस्ट करते हो तो हम आपका ये वापस आपको अकाउंट रिसेट करके दे देंगे। मतलब इतना हम कर सकते हैं हमारे गुडविल के हिसाब से। अरे गुडविल के हिसाब से क्या बात हुई। मैंने मेरा जो पुराना पे आउट लिया था जो $205 का था, वो भी मैंने ऐसे ही लिया था। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि आप फोन और पीसी दोनों में लॉग इन करके रख रहे हो। तो उस टाइम पे भी तो मेरा लॉग इन था, उस टाइम पे भी तो मैंने लिया है पे आउट। ये बड़ा पे आउट डाल दिया तो इन्होंने रिजेक्ट डाल दिया सीधा। जब मैंने छोटा पे आउट लिया तो तब इनको आईपी की प्रॉब्लम नहीं आई। अब जब बड़ा पे आउट में डाल रहा हूँ तो इनको आईपी बहुत प्रॉब्लम दे रहा है कि आप आईपी गलत डाल रहे हो, मतलब आईपी का आपका चेंज हो रहा है करके। दो आईपी एड्रेस है, एक फोन का है और एक पीसी का है, ठीक है। तो अभी इन लोग को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बड़ा पे आउट है। तो ये तो एकदम पूरा लाइक स्कैम जैसा ही हो गया ना। मैं इनको प्रूव कर रहा हूँ कि दोनों मेरे डिवाइस है, ठीक है। आपको चाहिए तो मैं आपको हर तरफ का प्रूफ दे देता हूँ। बट ये लोग मेल पे कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, मतलब इनका कोई रिप्लाई नहीं है। सिर्फ मैं एक तरफ से मेल किया जा रहा हूँ, मेल किया जा रहा हूँ, मेल किया जा रहा हूँ, प्लीज। फिर मुझे लास्ट में मतलब इनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा तो मैंने ये डाल दिया प्लीज रिसेट माई अकाउंट। और तो मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब मेल पे ही मैं पहुंच सकता हूँ इनके पास, मेल पे मुझे रिप्लाई नहीं दे रहे लोग, तो और तो कोई मेरे पास ऑप्शन है नहीं। तो लाइक गाइस, मतलब मुझे सच्ची ऐसा लग रहा है कि ये मैंने खरीद के गलती कर दी थी। अब मैंने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, और ये मेरा पहला अकाउंट नहीं था, मैंने इसके पहले 2 अकाउंट ब्रीच किए थे, ठीक है। ये तीसरा अकाउंट मैंने लिया है। और इस पे मैंने अराउंड, ये अगर आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1,30,000 का पे आउट है ये, ठीक है। तो मैं तो खुश होऊंगा ना कि मैंने आज तक 30,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट किए तो मेरे पूरे पैसे वापस आ रहे हैं। बट इन लोग ने पूरा पे आउट रिजेक्ट कर दिया। और मेरा छोड़ो ना, मॉर्निंग स्टार रोहित इतने बड़े ट्रेडर है, ठीक है, उनका भी पे आउट रिजेक्ट कर दिया। आप उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी पे देखना, एक आदमी है जिसने देखा डाला है कि ग्लिच कुछ तो था इंस्टेंट फंडिंग की तरफ से ही, उस ग्लिच की वजह से उन्होंने उसका पे आउट रिजेक्ट कर दिया।
एक तीसरा आदमी उसका आईपी एड्रेस के हिसाब से मेरे जैसा जो है सेम इशू डाल के उसका पे आउट रिजेक्ट कर दिया। तो अब तक तो तुम लोग दे रहे थे, तो अचानक से अब क्या इशू आ गया? आईपी एड्रेस का बड़ा प्रॉफिट कर दिया, वो आ गया। तो लाइक मतलब ये बहुत बड़ा इशू है। मैं आपको अभी क्या बताऊँ, आप भी मेरी कैसे मतलब क्या कर सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट ठीक है, अभी देखता हूँ मैं, एक दो दिन और देखता हूँ, कुछ अगर अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। मतलब मैंने सब रिकॉर्ड करके रखा था कि पे आउट आएगा, मैं पे आउट का वीडियो डालूंगा। मैंने पे आउट रिक्वेस्ट पंच करते हैं ना, उसका भी वीडियो बनाया था कि इस बार मैं पूरा सब एकदम क्लियर रखूंगा, मैं राइज में लूंगा, राइज में से बैंक में कैसे लूंगा, सब पूरा वीडियो बनाने वाला था। बट इन्होंने सब खराब कर दिया। मतलब पूरी होप जो मेरी थी, मेरी प्लानिंग थी, सब खराब कर दिया। और सबसे बड़ी बात तो जो ट्रस्ट था वो इन्होंने खराब कर दिया। अब इन पे ट्रस्ट अगली बार तो नहीं होगा। जैसे आज ही बोलना नहीं चाहिए, बट मैंने फंडिंग टिक्स के अकाउंट खरीद लिया। मैं खुद खरीदने वाला था, मैं सोच रहा था 25,000 मैंने क्लियर किया है, अभी 3-4 दिन में पे आउट आ जाएगा। तो एक काम करता हूँ कि मैं 50,000 का एक अकाउंट और खरीद लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने वो कैंसिल कर दिया, मैंने फंडिंग टिक्स खरीद लिया है। फंडिंग टिक्स में ट्राई कर रहा हूँ मैं। और देखते हैं अभी ये रीसेट करके मुझ पे इन्होंने जैसे बोला कि हमारे गुडविल के हिसाब से हम आप पे एक एहसान कर सकते हैं कि आपको रीसेट करके दे सकते हैं। तो अब ये लोग एहसान करते हैं या पे आउट देते हैं या क्या करते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो भी रहेगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा गाइस। और मैं आपको ये बोलूंगा कि आप जाके रिव्यू डालो कि आईपी एड्रेस की वजह से आप फालतू में लोगों का पे आउट रिजेक्ट कर रहे हो। दूसरा ये कि कोई अगर ट्रेड कर रहा है उसमें अचानक से नया रूल लेके आ जाते हो आप किसी दिन, तो वो भी एक गलत बात है कि जब खरीदा वो वाले रूल इंप्लीमेंट होने चाहिए। जो अचानक से नए रूल लेके आए वो पहले से जिसने अकाउंट ले रखा है उसमें भी नहीं आने चाहिए। तो आप जाइए ट्रस्ट पायलट ये सब पे और एक रिव्यू डालिए इसके बारे में कि ये जो आपका नया फंडा है ये बहुत गलत है, और ये प्लीज मत कीजिए, है ना। और देखिए आपके जिस हिसाब से हो सके आप इंस्टेंट फंडिंग को इंस्टाग्राम पे कमेंट कीजिए कि ये आईपी रूल वाला जो है इसकी वजह से आप लोगों का पे आउट रिजेक्ट कर दे रहे हो। दूसरा ये जो अचानक से रूल चेंज कर रहे हो ये भी रिजेक्ट कर दे रहे हो। और तीसरा एक ग्लिच आपकी तरफ से ही है, बट उसकी वजह से आप आगे वाले आदमी का पे आउट रिजेक्ट कर रहे हो, तो वो भी एक इशू है। तो आप भी थोड़े कमेंट्स उस पर रिव्यू डालिए और देखिए क्या मतलब कुछ हो सके, अगर होता है नहीं होता है। और बैर मिनिमम यही है कि ये लोग अकाउंट रीसेट करके दे देंगे, मुझे वापस ट्रेड करना पड़ेगा। इस बार मैं देखता हूँ, चलो इनकी मतलब एक पीसी में ही मैं ट्रेड करूंगा, फिर मैं देखता हूँ ये लोग पे आउट देते नहीं देते, उसका भी मैं वीडियो डालूंगा, है ना। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म करता हूँ। बस मुझे इतना ही बताना था कि ये सच्ची स्कैम था, लाइक इट वाज अ स्कैम। तो इंस्टेंट फंडिंग फिलहाल राइट नाउ इज अ स्कैम। तो आप मत खरीदिए जब तक ये सब सॉल्व नहीं होता। उसके बाद ही अगर आप प्लानिंग करें तो प्लानिंग कीजिए। ओके, थैंक यू गाइस।